वैलेंसी क्या है या संयोजकता। वैलेंसी जो है लैटिन भाषा की वैलेंटिया से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कंबाइनिंग पावर, अर्थात एक परमाणु का दूसरे परमाणु से जुड़ने की क्षमता संयोजकता कहलाता है। संयोजकता कहलाता है। ओल्ड कॉन्सेप्ट के अनुसार किसी भी परमाणु में जितना हाइड्रोजन होता है वह संख्या उसकी संयोजकता कही जाती है। या जैसे H2O में 2 हाइड्रोजन है तो इसमें ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होगी 2 होगी। या जैसे HCl है, HCl में 1 हाइड्रोजन जुड़ा है तो Cl की जो वैलेंसी होगी 1 हो जाएगी। तो ओल्ड कॉन्सेप्ट के अनुसार हाइड्रोजन को मानक बनाया गया था। किसी भी पदार्थ से हाइड्रोजन जितना जुड़ जाता था वह संख्या उसकी वैलेंसी कही जाती थी। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आने के फलस्वरूप ये परिभाषा बदल गया। वह इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर हो गया। जैसे किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश को संयोजी कोश कहते हैं। ये हो गया परमाणु का नाभिक और ये है बाह्यतम कोश। और इसी को कहा जाता है संयोजी कोश। किसी भी परमाणु में संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो संयोजकता के लिए संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो जिम्मेदार होता है। संयोजी कोश में कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे तो संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के ऊपर निर्भर करता है वैलेंसी सामान्य तत्वों की। यदि किसी तत्व के बाह्यतम कोश में इसमें 1 हो, 2 हो या 3 या 4 हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद इनकी वैलेंसी 1, 2, 3, 4 होगी तो इनकी बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद सबसे बाहरी कोश को संयोजी कोश कहेंगे। अब संयोजी कोश में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहेंगे। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करेगा संयोजकता। यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2, 3, 4 हो तो उनकी संयोजकता भी क्रमशः 1, 2, 3 या 4 होती है। यदि इसमें इनकी संख्या आपका 5, 6, 7 व 8 हो तो उनकी इन संख्याओं को 8 में से घटा देते हैं, 8 माइनस n करते हैं। तो n बराबर इन संख्याओं को जब हम घटाते हैं तो 8 में से 5 को घटाएंगे तो 3 आता है, 8 में से 6 को घटाएंगे तो 2 आता है, 7 को घटाएंगे तो 1 आएगा और 8 को घटाते हैं तो 0 आता है। तो इस प्रकार संयोजकता का निर्धारण होता है इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार संयोजकता का निर्धारण होता है। जैसे सोडियम है, सोडियम के बाह्यतम कोश में सोडियम के बाह्यतम कोश में 2, 8 और 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। 11 परमाणु क्रमांक है तो इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी जो वैलेंसी हो जाएगी 1 हो जाएगी। अगर जैसे हम Mg को देखें तो Mg का परमाणु क्रमांक 12 होता है तो 2, 8, 2 आएगा। इसकी वैलेंसी बाह्यतम कोश में इस नियम के अनुसार जो वैलेंसी हो जाएगा तो हो जाएगा। या एल्यूमिनियम का देखें हम, एल्यूमिनियम का 13 होता है तो 2, 8 और 3 होगा तो इस कंडीशन में इसकी वैलेंसी जो होगी 3 हो जाएगी। या जैसे कार्बन का है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, 2 और 4 है तो इसकी जो वैलेंसी होगी
4 होगी। और कार्बन अगर नाइट्रोजन का देखा जाए 7 होता है, 2 5 होगा। तो अब इस 5 को हम 8 में से माइनस कर देंगे तो 3 आएगा। तो इसकी जो वैलेंसी होगी 3 आएगा। और अगर ऑक्सीजन का देखें, ऑक्सीजन के वाहकम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन मिलता है। तो इसको 8 इलेक्ट्रॉन नहीं, 6 इलेक्ट्रॉन मिलता है। 8 उसका परमाणु क्रमांक होता है, 6 इलेक्ट्रॉन इसमें मिलता है। तो 8 में से घटाएंगे, 8 माइनस 6 करेंगे तो इसकी वैलेंसी आपकी आ जाएगी 2। और इसी प्रकार फ्लोरीन का देखते हैं, फ्लोरीन में 2 और 7 मिलता है। तो इस कंडीशन में इसकी संयोजकता हो जाएगी 1 हो जाएगी, क्योंकि 8 में से 7 को घटा देंगे। और नियान का देखेंगे तो 2 8 हो जाएगा। इसमें से 8 में से 8 माइनस करेंगे तो इसकी बैलेंसी जो होगी वो 0 होगी। तो इस प्रकार सामान्यतः हम लोग बैलेंसी को या संयोजकता का निर्धारण करते हैं। तो सामान्य तत्वों में जो संयोजकता है, पुरानी धारणा के अनुसार किसी तत्व में हाइड्रोजन की संख्या जितनी जुड़ी रहती थी वह संख्या उसकी संयोजकता कही जाती है, या Cl की संख्या जितनी किसी परमाणु से जुड़ा रहेगा तो वह संख्या उसकी संयोजकता कही जाती है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत आ गया तो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर उसकी संयोजकता का व्याख्या किया गया। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जब इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत आया तो उसमें एक सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल देते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के बाद परमाणु में कोषों के आधार पर देख लेते हैं। वाहकम कोष को संयोजी कोष कहते हैं, और संयोजी कोष में जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहेंगे। और संयोजकता जो होता है वह संयोजी इलेक्ट्रॉन के ऊपर निर्भर करेगा। संयोजकता जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन के ऊपर निर्भर करता है। तो जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन है उसी के आधार पर संयोजकता का निर्धारण हो जाएगा। यदि वाहकम कोष में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है तो उनकी संयोजकता भी वही रहेगा। अगर जिस परमाणु के वाहकम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, और 4 इलेक्ट्रॉन की संख्या है तो 4 हो जाएगा। और यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 6 7 8 होता है तो उसको 8 में से माइनस करते हैं। जैसे 5 है तो 8 में से माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, 6 है तो 8 में से माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, 7 है तो 8 में से माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, और 8 है तो 8 में से माइनस करेंगे 0 आ जाता है। तो इस प्रकार इनकी संयोजकता का निर्धारण होता है। ये सामान्य तत्वों के संयोजकता को निकालने के लिए या ज्ञात करने की विधि है सामान्यतः। और इसमें ये आपका नाभिक है, इसमें वाहकम कोष जैसे मान लो सोडियम का है तो 2 8 1 आ गया, तो इसकी वाहकम कोष की संयोजकता 1 है तो इसका 1 आ जाएगा। फिर इलेक्ट्रॉनों का निर्धारण होता है, इलेक्ट्रॉनों के आधार पर संयोजकता का निर्धारण। और इसमें संयोजकता शब्द का जो प्रयोग सर्वप्रथम किया था वह फ्रैंक लैंड ने किया था। मतलब फ्रैंक लैंड ने संयोजकता शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किया था। और जो हाइड्रोजन के आधार पर संयोजकता था वो फ्रैंक लैंड ने ही दिया था। मतलब किसी भी तत्व से हाइड्रोजन जितनी संख्या में जुड़ा रहेगा वह संख्या उस तत्व की संयोजकता कही जाएगी। मतलब संयोजकता या बैलेंसी शब्द का या बैलेंसी जो होता है लैटिन भाषा के बैलेंटिया से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ कंबाइनिंग पावर है। मतलब एक परमाणु का दूसरे परमाणु से जुड़ने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। अब संयोजकता जो है शब्द का उपयोग सर्वप्रथम फ्रैंकलैंड ने किया था। फ्रैंकलैंड ने संयोजकता का जो परिभाषा दर्शाया था वो ये था कि किसी तत्व से जितने हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं उन हाइड्रोजन परमाणुओं की जो संख्या होती है वह संख्या उस परमाणु की संयोजकता कही जाती है। मतलब हाइड्रोजन को मानक बना दिए थे वो। लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत आया तो वह इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर इस प्रकार संयोजकता को व्यक्त किया गया या परिभाषित किया गया।